और अनंतनाग के घने जंगलों में अब ड्रोन के जरिए छिपे हुए आतंकियों की तलाश अब बेहद हाईटेक तरीके से की जा रही है और ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। सेना ने सर्च ऑपरेशन में अब इजराइल से मंगवाए गए होरॉन ड्रोन का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। इस पूरे सर्च ऑपरेशन को 15 कोर कमांडर और जीओसी वेक्टर फोर्स बहुत बारीकी से मॉनिटर कर रहे हैं। सेना के जवानों के पास अत्याधुनिक हथियारों की भी मौजूदगी है और इजराइल के उन हथियारों का इस्तेमाल भी अब अनंतनाग में हो रहा है। उन तमाम उपकरणों का इस्तेमाल हो रहा है जहां पर इन आतंकियों की मौजूदगी, जहां पर लोहा लेते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान कर्नल मनप्रीत ने दिया। किस तरह की वहां ताजा हकीकत और इन आतंकियों को उनका अंजाम तक पहुंचाने के लिए किस तरह से मिशन चल रहा है, अब से कुछ देर पहले की तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं हमारे सहयोगी रिफत अब्दुल्ला। लगातार ऑपरेशन आज तीसरे रोज भी जारी है। यहाँ कोकरनाग इलाके में मैं वही एरिया दिखाना चाहूंगा जिसपे लगातार अटैक किया जा रहा है। ये वो स्पॉट है जिसपे जबरदस्त फायरिंग की जा रही है, धमाके हो रहे हैं और यही समझा जा रहा है कि मिलिटेंटों का हाइड आउट है जिसे नाकारा किया जा रहा है, इसे तबाह किया जा रहा है। क्योंकि पुलिस ने पहले ही कहा था कि यहाँ पे 2 मिलिटेंट छुपे हैं और लश्कर का ताल्लुक उनके साथ है और ये यहाँ पे टारगेट किया जा रहा है। और मैं आपको बड़ी खबर बता दूं कि यहाँ पे ऑलरेडी अभी टॉप पुलिस, सीआरपीएफ और आर्मी के ऑफिसर्स पहुंचे हैं। कुछ ऐसा भी लग रहा है कि शायद आखिरी मराहिल पे ये ऑपरेशन है, लेकिन इस पूरे एरिया में मिलिटेंटों को ढूंढा जा रहा है और उनको स्पॉट किया जा रहा है। क्योंकि समझा जा रहा है कि 2 मिलिटेंट अगर यहाँ पे हो सकते हैं या ये अगर हाइड आउट है, हो सकता है यहाँ पे कोई टनल हो या बड़ा पत्थर हो जिसकी वजह से ऑपरेशन मुश्किल होता जा रहा है। यही वजह है कि लगातार इस पे रॉकेट दागे जा रहे हैं, यहाँ पे आईडी के धमाके हुए और साथ ही हमने देखा कि ग्रेनेड्स के धमाके यहाँ पे हुए। लेकिन जिस तरीके से आपने ड्रोन का जिक्र किया था पहले, और यहाँ लगता है कि अब आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। ड्रोन यहाँ पे लगातार घूम रहे थे, चाहे वो क्वाडकॉप्टर हो या हेक्साकॉप्टर हो, उसके जरिए कल भी फायरिंग की जा रही थी, कल शाम और आज भी यहाँ पे टारगेट फिक्स किया जाता है और उसके बाद ग्रेनेड या रॉकेट दागा जाता है इसी स्पॉट पे। और ये सिलसिला लगातार अब पिछले 1-1.5 घंटे से जारी है। एक के बाद एक दूसरा धमाका, तीसरा धमाका और रॉकेट्स भी फेंके जा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से यह ऑपरेशन चला, एक लंबा ऑपरेशन एक लंबे अरसे के बाद, और जैसा मैंने पहले भी कहा था कि अब यह देखना होगा कि क्या ये मिलिटेंटों का एक बड़ा ग्रुप था या खाली 2 मिलिटेंट यहां पे थे। क्योंकि जब सुरक्षा बलों को स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मिली कि यहां पे मिलिटेंट छुपे हैं, फौरन कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। लेकिन आर्मी और पुलिस के जो ऑफिसर्स हैं वो इसी स्पॉट पे थे जब उनके जबरदस्त फायरिंग हुई, चाहे वो कर्नल मनप्रीत हो, मेजर आशीष हो या डीएसपी हुमायूं भट्ट हो, वो यहां पर ही थे और यहां ही पे उनकी बॉडीज फिर रिट्रीव कर दी गई हैं। प्रशांत, कोकरनाग अनंतनाग में लगातार ऑपरेशन जारी है और जबरदस्त फायरिंग हो रही है, धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी लगातार धुआं उठ रहा है। अभी यहाँ पे पुलिस, आर्मी और सीआरपीएफ के टॉप ऑफिसर्स पहुंचे हैं स्पॉट पे। ऐसा लगता है कि शायद आखिरी मराहिल में है ये इस वक्त ये ऑपरेशन। लेकिन यह समझा जा रहा है कि इसी स्पॉट पे कहीं ना कहीं मिलिटेंट हाइड आउट है जिसको तबाह करने की कोशिशें जारी हैं। लगातार इस पे रॉकेट्स दागे गए, लगातार इस पे जो है ग्रेनेड्स दागे गए, ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है, चाहे वो क्वाडकॉप्टर हो, हेक्साकॉप्टर हो, वो ऊपर से घुमाए जा रहे हैं और उसके जरिए टारगेट फिक्स किया जा रहा है। आप देख सकते हैं जबरदस्त धमाके हो रहे हैं। उस क्वाडकॉप्टर और हेक्साकॉप्टर के जरिए ही टारगेट फिक्स किया जाता है जब वो ऊपर से घुमाया जाता है और उसके बाद टारगेट पे फायरिंग की जाती है। उसका मतलब है कि कहीं ना कहीं यहां पर ही कोई हाइड आउट है जिसको तबाह किया जा रहा है। तो सबसे बड़ी बात यह होगी कि जो पुलिस ने बताया था कि लश्कर के 2 मिलिटेंटों को एनसर्कल किया गया, क्या यही वो स्पॉट है? क्या अंदर कोई ऐसी टनल है या ऐसा कोई बड़ा पत्थर है जिसके नीचे मिलिटेंट छुपे हैं या जिसके नीचे उन्होंने हाइड आउट बनाया था? तो लगातार ये ऑपरेशन जारी है। ऑपरेशन बहुत ज्यादा लंबा खिंचा है। रिसेंट टाइम्स में पहली बार साउथ कश्मीर में इतना बड़ा कोई ऑपरेशन देखने को मिला। लेकिन यहां पर जिस तरीके से 13 सितंबर को यहां पे कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन किया गया था, उसके बाद जब सेना और पुलिस, खासतौर से एसओजी यहां पे पहुंची तो उन पे जोरदार फायरिंग हुई इसी स्पॉट पे। क्योंकि बॉडीज जो रिकवर हुई वो इसी स्पॉट पे हुई, चाहे वो कर्नल मनप्रीत की हो, चाहे वो मेजर की हो या डीएसपी की हो। आप सुन सकते हैं धमाकों की आवाज। धमाकों की आवाज इतनी तेज है कि दूर दूर इलाके तक धमाकों की आवाज सुनी जाती है और हिल रहा है ये पूरा पहाड़ धमाकों से। तो उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस पर किस तरीके का अटैक किया जा रहा है इस वक्त भारतीय सेना के कमांडोज की तरफ से या पुलिस के एसओजी की तरफ से। जैसा मैंने कहा कि यहाँ पे अब पुलिस और आर्मी और सीआरपीएफ के टॉप ऑफिसर्स पहुंचे हैं। तो शायद अब ये जो इस वक्त हमला हो रहा है इस स्पॉट पे,
शायद बाद में मीडिया ब्रीफिंग होगी और डिटेल्स दी जाएंगी जो समझा जा रहा है। लेकिन क्योंकि इस पूरे एरिया में जो ये माउंटेन है, इसके इर्द गिर्द आर्मी, सीआरपीएफ और पुलिस हर तरफ से लगी हुई है। टारगेट फिक्स किया जा रहा है। पहली बार हमने देखा कि ड्रोन के जरिए भी यहाँ पे फायरिंग की जा रही है। टारगेट फिक्स किया जा रहा है, उसके बाद जो है फायरिंग होती है, यानी स्पॉट देखा जाता है जो वहाँ पे कोई मूवमेंट या किस स्पॉट पे फायरिंग करनी है, किस स्पॉट पे ग्रेनेड फेंकना है या रॉकेट फेंकना है, वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके किया जा रहा है। जैसे पहले आर्मी ने कहा था कि टेक्नोलॉजी और आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल किया जाएगा, वैसा ही यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एक बड़ा ऐसा ऑपरेशन रिसेंट टाइम्स में जिसमें इतना सारा एफर्ट लग रहा है। हालांकि डिफिकल्ट ऑपरेशन इसलिए है क्योंकि ये एक पहाड़ी पे है, यहाँ पे चढ़ना कोई आसान काम नहीं है। पहले दिन ही माउंटेनर्स की टीम लाई गई थी। हाई ऑल्टीट्यूड वारफेयर स्कूल जो आर्मी का है, वहाँ से जो ट्रेंड सोल्जर्स हैं उनको लाया गया था। उन्होंने रस्सियाँ बांधी इस पूरे एरिया में और उसके बाद इवैक्यूएशन का प्रोसेस यहाँ पे शुरू किया गया था। बॉडीज़ को रिट्रीव करना भी यहाँ पे काफ़ी डिफिकल्ट टास्क था, लेकिन वो वाला टास्क मुकम्मल हो गया है। कल भी एक आर्मी जवान के घायल होने की खबर आई थी और अभी जो है लगातार यही कहा जा रहा है कि कुछ और जो है शायद भारतीय सेना के जवान जो हैं घायल हैं, अभी उनके बारे में डिटेल दी जाएगी। लेकिन अभी एक बड़ी खबर यही है कि टॉप जो ऑफिसर्स हैं आर्मी, सीआरपीएफ और पुलिस के, वो यहाँ पे पहुंचे हैं। तो ऐसा लगता है कि शायद बिल्कुल लास्ट स्टेज पे ये ऑपरेशन है। अभी हालांकि कह पाना मुश्किल है क्योंकि इस तरीके के ऑपरेशंस में हफ्तों भी लगते हैं, जैसे हमने राजौरी और पुंछ के एरियाज में देखा, क्योंकि वहां पे मिलिटेंट्स की प्रेजेंस थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो मिलिटेंटों का ग्रुप यहाँ पे था, क्या उसमें से खाली 2 मिलिटेंट जो है वो उनको एनसर्कल किया गया और बाकी भाग निकलने में कामयाब हो गए, या सारा ग्रुप जो है मिलिटेंटों का यहाँ पे कहीं है? क्योंकि इस तरीके की माइन्यूट डिटेल्स अभी सामने नहीं आ रही है, क्योंकि ये जो रेंज है ये पूरा कुलगाम के साथ मिलता है और कुछ हफ्ते पहले वहां पे जो अटैक किया था मिलिटेंट ने, उसमें 3 आर्मी सोल्जर्स की जान गई थी। और वो एरिया जो है पीर पंचाल, वो राजौरी और पुंछ से मिलता है, यानी कि फॉरेस्ट एरिया के जरिए ही इस वक्त मिलिटेंट जो है आगे बढ़ रहे हैं। तो अनंतनाग में ये ऑपरेशन लगातार जारी है, उसी जगह पर जहां पर इन दुश्मनों से, आतंकियों से लोहा लेते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था कर्नल मनप्रीत ने।